हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम एंटी एमेटिक्स के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने एमेटिक्स के बारे में देखा था। तो एमेटिक्स का मतलब पहले मैंने बताया था जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और एंटी एमेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सप्रेस वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को सप्रेस करेंगे। तो जनरली वॉमिटिंग होने के कारण कौन कौन से होते हैं, मोस्टली जो होता है वो होता है मोशन सिकनेस और दूसरा होता है सी सिकनेस, ठीक है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये क्या होता है कि एंडोलिम्फ जो होता है ईयर में प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल के अंदर, तो उसमें अगर मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है, तो उस वजह से हमें मोशन सिकनेस और सी सिकनेस देखने को मिलता है। तो वहाँ से एक अराइज होती है, नर्व अराइज होती है, उसका नाम है वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, जो कि क्या करती है M1 और H1 रिसेप्टर जो होते हैं उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है। और फिर वो जो M1 और H1 रिसेप्टर जो होते हैं वो CTZ एरिया जो होता है ब्रेन के अंदर वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। CTZ मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद CTZ एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने की वजह से वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। उसके अलावा आप ड्रग कौन कौन से देते हैं इसके अंदर हम वो बताता हूँ। तो अब है ड्रग्स फॉर मोशन सिकनेस एंड सी सिकनेस। तो इसमें दो आते हैं जनरली, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं, M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। M1 रिसेप्टर जो होता है वो मस्कुलिन रिसेप्टर होता है, ठीक है। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होता है वो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो अब जो M1 रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, स्कोपोलामाइन, ठीक है। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो होता है इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जो है पहला है डाइफेनराहाइड्रामाइन, प्रोमिथाजीन जो कि जिस ब्रांड नेम से मिलता है उसका नाम है टैब फिनार्गन, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा साइक्लिजिन, मैक्लिजिन भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। उसके अलावा सिनार्जिन जो कि टैब सिनार्जिन के नाम से मिलता है, ये भी मोस्ट कॉमन है। अब वॉमिटिंग ड्यू टू फियर, कभी कभी डर की वजह से भी वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए भी हम देते हैं कौन सा, बेंजोडाइज़ेपिन्स देते हैं। तो बेंजोडाइज़ेपिन में कौन सा वाला, लोराज़ेपाम देते हैं, ठीक है, जो कि टैब 81 के नाम से आता है। उसके बाद है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जब पेशेंट को देते हैं तो उसके बाद भी उसको नोज़िया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो उस केस के अंदर हमें कौन कौन से ड्रग देने हैं, तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है सेट्रॉन्स, ठीक है। तो पहला जो है वो कौन सा है, ओडेनसेंट्रॉन, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता भी है कि टैब ऑनडेम और इंजेक्शन एमसेड के नाम से मिलता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है ग्रेनीसेट्रॉन, तीसरा ट्रोपीसेट्रॉन और उसके बाद पेलेनोसेट्रॉन, ठीक है। और ये जो चार जो सेट्रॉन के नाम से एंड जो हो रहे हैं ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये कीमोथेरेपी जब अपन लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि GI सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उस वजह से भी गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी ये हमें देना होता है। उसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो D2 एंटागोनिस्टिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से है, डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। तो डोमपेरिडोन जो है उसका जो ब्रांड नेम कौन सा है, टैब डोमस्टाइल DT, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। उसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होते हैं वो भी इसके अंदर देने होते हैं, ठीक है, जो कि कौन से फॉर्मूला है उसका, प्रोक्लोरोपेराजीन, ठीक है, जो कि टैब स्टेमेटिल MD जो होता है इस नाम से मिलता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर मैंने जो रिसेप्टर बताए, ये जो M1 रिसेप्टर और H1 रिसेप्टर, ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है ये मैं आपको आगे जो वीडियोस होंगे उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जनरली जो वॉमिटिंग जो होती है उसका मेन कारण तो मोशन सिकनेस ही होता है और सी सिकनेस होता है, ठीक है।